तो इश्क हो ही गया। भाग 19। राधा को अब भी नींद नहीं आ रही थी। वो हल्के से उठकर देखी तो अंतिम सामान्य ही था और आंखें बंद किए सो रहा था। क्या मेरी रूड बातों से बुरा लगा होगा उसे? राधा मन ही मन खुद से सवाल की। उसकी नज़रें आज अंतिम से हट नहीं रही थी। उसे याद आ रहा था कैसे आज वो जब आया तो कितना खुश था। कुछ तो कहना था उसे राधा से, मगर राधा के बर्ताव से वो कह भी नहीं पाया। राधा के मन में एक टीस सी उठी। मैं भी आज वैसा ही करती जो हमेशा से दुबे जी के साथ लोग करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझसे कभी बात ही ना करें। राधा बेचैनी से इधर से उधर करवट बदल रही थी। ये बात अंतिम ध्यान दिया और राधा की ओर एक नज़र देख कुछ बोलने गया, मगर रुक गया। शायद नींद नहीं आ रही हो, अंतिम धीरे से बोला। फिर दूसरी ओर मुड़ गया। जहाँ राधा अंतिम के लिए परेशान थी, वहीं अंतिम राधा के बारे में या कहें उसके लिए कुछ सोच रहा था। आज जो मुनाफा हुआ है उसको एक और रख देंगे। राधा जी यहाँ रहेंगी तो उनके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, बंद ही रहेंगी। अगर हम उनका दाखिला करवा दें कौन अच्छे कॉलेज में तो तब वो कुछ बन के यहाँ से स्वतंत्र होके जा सकेंगे। हाँ, हम कल ही फार्म लेके आ जाएंगे। अंतिम सोचते हुए मुस्कुराया। हम तो नहीं पढ़े, कभी मन ही नहीं लगा, मगर आपको हम पढ़ाएंगे राधा जी। राधा की रात तो कश्मकश में ही बीती, तो सुबह थोड़ा देर हो गया उठने में। जब जागी तो देखी अंतिम जा चुका था। दुबे जी चले गए? मैं तो बात भी नहीं कर पाई उससे। राधा उदासी से हर ओर देखते हुए खुद से बोली। फिर जल्दी से अपनी साड़ी ठीक कर नीचे बाहर बरामदे में देखी तो अंतिम की वो पुरानी सी बाइक वहाँ नहीं थी। राधा वापस कमरे में आई और अपने लिए कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई, अपनी सुबह की सभी दिनचर्या पूरी करने। अंतिम आज बाकी दिनों से पहले जागा था। कल काफ़ी माल ख़त्म हुआ तो आज नया माल लगाना होगा ना। सुबह सुबह दुकान खोल अंतिम भगवान के आगे हाथ जोड़ लिया, लेकिन कुछ मांगा नहीं। उसे अब किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, तो मांगकर क्या कर लेगा। जब तक शंकर काका आए नहीं, वो दुकान में झाड़ू लगाकर दुकान के सामने नींबू मिर्ची लटकाकर दुकान एकदम चकाचक कर लिया और बैठ गया। अच्छी अच्छी साड़ियाँ बाहर निकाल, ताकि आज उन्हें उस लाल साड़ी के साथ बाहर लगा सके जो राधा उन्हें दी थी। कुछ देर में शंकर काका भी अपनी साइकिल से वहाँ आए। बुढ़ापे में अब उनसे साइकिल नहीं संभलती थी, तो हाफने लगे। कितना बार बोले हैं काका, साइकिल को छोड़ दीजिए, एक गाड़ी ले लीजिए। अंतिम अपने हाथों में 2 साड़ियाँ लिए देखते हुए कहा। अच्छा, तो हम साइकिल हटा दें और गाड़ी ले लें, ताकि कत्तो भिड़ा दें और हमार मामला फरिया जाए। काका भुनभुनाते हुए भगवान के मंदिर के सामने आ खड़े हुए। सब तो यह चाहला, काका बुदबुदाए। उनका गुस्सा देख अंतिम समझ गया, ज़रूर काकी से झगड़ कर आए हैं सुबह सुबह। अब काकी आप जो काकी भड़क गई। अंतिम अपनी जगह से उठते हुए पूछा, हम काकी है? अरे अपनी काकी से बोल अंतिम हुआ, कोनो दिन डिस्परेशन ना देते हमको। काका गुस्से में मुंह फुलाए बोले। डिस्परेशन? अंतिम सोचने लगा कि ये डिस्परेशन कौन सी नई बीमारी है। अरे वही अवसाद। काका अंतिम की ओर देखे। अंतिम अपना सिर पकड़ लिया। हम कुछ ना ही बोलेंगे काकी से। तब जा हमके पूजा करो दो। काका अंतिम को डपटे और पूजा करने लगे। हे शिव शंभु, हमरे अंतिमुआ के खुश रख और
हमके डिस्परेशन में मत डाला, नहीं तो सुंदरी का हुई। सुंदरी काकी का नाम था। असल में उनका नाम सुंदरमती था, मगर काका उन्हें हमेशा से सुंदरी ही बुलाया करते हैं। जैसे ही काका का पूजा पूरा हुआ वो झाड़ू उठाने लगे, मगर दुकान को एकदम साफ देख वो अंतिम को त्योरिया चढ़ाए देखे। आज फिर तुम जल्दी आए? काका कुछ काम था यही लिए। अंतिम काका की ओर मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे की मुस्कुराहट देख काका को सुकून मिला कि शायद आज किसी ने उसे कुछ कहा नहीं। वो अंतिम के पास जाकर बैठे। क्या बात है, आज इतना खुश? हम कुछ सोचे हैं काका। अंतिम काका की ओर देख सवाल किया। वो जवन एफडी है ना, वो पूरा होने वाला है, तो उसका पैसा लेके। अंतिम आगे बोलता, उससे पहले ही काका बोले, एक गाड़ी लोगे ना अपने लिए? नहीं, राधा जी का एडमिशन करवाएंगे कॉलेज में। अंतिम का जवाब सुन काका के चेहरे पर खुशी आ गई, मगर वो सोचते हुए बोले, मगर बीएचयू का फार्म आल हुई? का मालूम, अभी तो ये जानना है कि राधा जी पढ़ना का चाहती हैं। अंतिम सोच में डूबे बताया। तब खुद पूछ ले, काका बोलकर अपने कंधे उचका दिए। काका के लिए ये बात आसान थी, मगर अंतिम के लिए नहीं। अभी कल ही तो राधा ठीक से बात भी नहीं की उससे, क्या पूछने पर बताएगी? अंतिम को सोच में डूबे देख काका उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाए। कहाँ खो गए? कत्तो नहीं, आज घर जाएंगे तब पूछ लेंगे। अंतिम जवाब दिया, जिसके बाद काका और वो मिलकर दुकान संभालने लगे। इधर घर में सुबह से राधा रसोई घर में फंसी थी। कभी पड़ोस की चाची आ रही थी तो कभी दूर की मौसी। मौका ही नहीं मिला खुद के लिए कुछ सोचने का। अरे राधा! अभी कुछ पल तो चैन के मिलने ही वाले थे उसके लिए राधा को, कि नीचे से तुलसी बड़ी माँ के पुकारने की आवाज़ सुन वो फिर उठ गई और तुरंत सिर पर पल्लू रखते हुए नीचे पहुंची। जाके कुछ बना दे, देख पुष्कर के खास बीमार आए हैं। तुलसी बड़ी माँ बोली, जिसे सुन राधा का मुंह लटक गया। सुबह से बेचारी थकी हुई है, क्या थोड़ा बहुत नाश्ता सुनंदा भाभी नहीं बना सकती? राधा सोची, फिर एक गहरी ठंडी आह भरकर दोबारा रसोई में चली गई। ऐसे करते करते शाम हो गया। कल की तरह आज राधा परेशान थी, मगर अंतिम के सामने जाने से नहीं, बल्कि इसलिए कि अंतिम अब तक आया नहीं। उसे क्या मालूम अंतिम आ गया, क्योंकि वो तो कब से रसोई में ही थी। अंतिम कमरे में आकर सोच में डूबा था। किससे मालूम चलेगा ये पढ़ाई लिखाई की बातें? तभी उसके चेहरे पर चमक आ गई और मुंह से निकला, सबको तो सब मालूम रहता है, और तुरंत अपने कमरे के विपरीत दिशा की ओर बढ़ गया। सुब के कमरे का दरवाज़ा बस चिपका हुआ था, अंदर से बंद नहीं था, मगर वो पढ़ रहा होगा ये सोच अंतिम हिचक रहा था खटखटाने में। वो धीरे से दरवाज़ा खोल अंदर देखा तो शुभ पढ़ रहा था। अंतिम की नज़र उसके कॉपी पर गई। वो गणित के सवाल हल कर रहा था। अंतिम उसे परेशान न करने का सोच वापस जाने लगा कि शुभ की आवाज़ आई, कहाँ जा रहे भैया? हमको लगा तुम पढ़ रहे। अंतिम दरवाज़ा पूरा खोलते हुए बोला तो शुभ अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पास आया। चाहे जो कर रहे हो, हम आपके लिए हमेशा फ्री रहेंगे। अंतिम उसकी बात पर मुस्कुराया और वहीं बिस्तर पर बैठते हुए बोला, हमको एक सवाल था। कैसा सवाल? शुभ अपनी कॉपी को एक ओर रखते हुए पूछा। हम राधा जी को पढ़ाना चाहते हैं, मगर वो कहाँ पढ़ना चाहती है वो हमको नहीं मालूम, तुम पूछ लोगे? अंतिम की बात पर शुभ खुशी से बोला, आप काहे पूछ नहीं लेते भैया?
हमको कहाँ समझ में आता है ये सब, तुमको अच्छे से समझ आएगा। अंतिम कहा और उठने लगा। तभी उसकी नज़र शुभ के कॉपी पर गई जिसमें एक सवाल था। वो लिखावट शुभ की नहीं थी। अंतिम उस लिखावट को देख बोला, पापा सवाल बताए हैं? हाँ। शुभ उस कॉपी की ओर देख जवाब दिया तो अंतिम दोबारा बैठ उस कॉपी को अपने हाथ में ले लिया। हमको भी पापा एक बार सिखाए थे ये सवाल। फिर शुभ के पूछने पर अंतिम फीकी मुस्कान के साथ बोला, 2 बार समझाने पर भी नहीं आया तो समझाना ही छोड़ दिए। शुभ उदासी से कहा, आप सबकी बात का जवाब काहे नहीं देते? बाहर के लोगों की बात से हमको फ़र्क नहीं पड़ता और घर में सब अपने हैं। अंतिम उसका जवाब दिया। लेकिन जब अपने ही बाहरी जैसा बर्ताव करने लगे तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। शुभ गुस्से में मुट्ठियां भींचे कहा, जिन लोगों का मुंह तोड़ जवाब देने का बात कर रहे हैं वो हमारे माता पिता हैं। बड़े पापा और बड़ी माँ हो या केहू और, सब हमारे हैं। अपने से बड़ों का जवाब देना हमारे संस्कार नहीं। अंतिम की बात खत्म होते ही शुभ हाथ बांधे बोला, इससे बेहतर तो चाचा जी से कुछ सीख लिए होते जिनके साथ इतना रहे। चाचा जी का जिक्र होते ही अंतिम के चेहरे पर कभी ना दिखने वाला एक सुकून था। वो बोल पड़ा, चचा अब कहाँ है हमको नहीं मालूम, मगर इतना मालूम है अब भी ऐसे ही होंगे। लड़ाका। वो सबको जवाब देते थे, इसका मतलब इतना ही था कि उनके संस्कार अच्छे नहीं? सो पूछा। अंतिम एक नज़र उसकी ओर देख कहा, वो दुनियादारी से अलग थे, नहीं आता था दिखावा उनको। जानते हैं अभी होते तो हमको बहुत चिल्लाते, अंतिम हुआ गोबर होगा, आवाज़ उठाना हमारा अधिकार है, तुमको तो लतिया देंगे। अंतिम अपने चचा को याद करते हुए बोला, लेकिन फिर अपने ख्याल से बाहर आया। उनके जैसा बनना हमारे बस का नहीं है, वो इकलौते थे ऐसे। शुभ उसकी ओर आंखें तरेर देखा। तो ये सीख सुब्रा को काहे नहीं देते भैया? मतलब? अंतिम हैरत से पूछा। तभी नीचे से सुब्रा के चिल्लाने की आवाज़ आई, तुलसी तुम हमको मारी कैसे? अंतिम की आंखें बड़ी हो गई और वो शुभ की ओर देखा जो उठते हुए आया। ऐसा ही करती है, गुस्सा हो जाए तो जहान की आजी बन जाती है, नाम लेकर चिल्लाती है सबको। शुभ की बात सुन अंतिम और शुभ एक दूसरे को एक बार देखे, फिर सिर हिलाकर बोले, कहाँ लेके जाएंगे इसको? अंतिम खाने के वक्त नीचे नहीं आया। राधा ये बात देख परेशान हो रही थी, वहीं बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। राधा अंतिम को बुलाने के लिए सीढ़ियों के पास गई। उसी वक्त शुभ उसके सामने आ गया और कुछ सीढ़ियाँ ऊपर आते हुए बोला, हमको कुछ बात करना है आपसे। क्या बात? राधा हैरत से पूछी। आप कहाँ तक पढ़ी हैं? शुभ तुरंत पूछा। उसका सवाल राधा को समझ नहीं आया कि अचानक से शुभ ये क्यों पूछ रहा, लेकिन राधा जवाब दी, एमए की हूँ। राधा की बात सीढ़ियों पर ऊपर खड़ा अंतिम सुन रहा था और खुद से बोला, राधा जी तो बहुत पढ़ी हैं। अच्छा तो आगे क्या करना है आपको? शुभ फिर पूछा। लेकिन ये सवाल क्यों? राधा अब की बार सवाल की तो शुभ उसका हाथ पकड़े बोला, बताइए ना भाभी। मुझे प्रोफेसर बनना है, उसके लिए नेट जेआरएफ की परीक्षा देनी पड़ती है। राधा सारी बात जैसे ही बोली सीढ़ियों के ऊपर खड़ा अंतिम बोल पड़ा, उसका फॉर्म कहाँ मिलेगा? राधा अचानक से अंतिम को देख हैरान हो गई। शुभ तुरंत नीचे बाकियों के पास चला गया ताकि अब अंतिम खुद उससे पूछ सके। तू बेजी तुम? राधा हैरत से पूछी। राधा कितनी हैरान है, अंतिम का ध्यान ही उस पे गया ही नहीं, बल्कि वो जल्दी से उसका हाथ पकड़े सीढ़ियों से उसे ऊपर लेकर आने लगा। राधा स्तब्ध रह गई। आज अंतिम पहली बार उसका हाथ थामा था। वो तो बस अपने और अंतिम के हाथ को ही देखे जा रही थी। चलते चलते अंतिम तब ही रुका जब वो राधा को लिए छत पर पहुंच गया।
छत पर आते ही अंतिम राधा की ओर मुड़ा तो उसे अपने हाथ की ओर देखते पाया। तब जाकर उसे समझ आया वो कब से राधा का हाथ पकड़े आ रहा। अंतिम झट से राधा का हाथ छोड़ दिया। माफ़ कर दीजिए राधा जी, हम ध्यान नहीं दिए आपका हाथ। अंतिम आगे बोलता उससे पहले ही राधा मुस्कुराकर उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें क्या बात करनी थी? हमको जानना है नेट और जीआरएफ की पढ़ाई कैसे होती है, कहाँ दाखिला लेना होता है? अंतिम कौतूहल उजागर करता हुआ राधा से कहा। राधा अचरज से पूछी, लेकिन क्यों अचानक से, तुमको देना है क्या? जैसे ही राधा ये बात बोली अंतिम का सालों पुराना घाव मानो कुरेद दिया हो किसी ने। राधा तो अनजाने में बोल गई, मगर अंतिम का खामोश चेहरा और सर्द आंखें देख वो झुंझलाकर अपने सिर पर जोर से एक चपट लगाते हुए खुद को मन ही मन डांटी। आखिर अंतिम जब से पढ़ाई छोड़ा तब से न ही कुछ नई चीज़ों के बारे में उसे पता चला, न ही कोई ऐसा साथी था कि उसे बताए, तो उसे इन सब का ज्ञान थोड़ा कम ही था। ये क्या कर दी राधा? सब जानती है कि दुबे जी को इसीलिए ससुर जी पसंद नहीं करते कि वो पढ़ाई में अच्छा नहीं, तो क्यों उसका दर्द दोबारा याद दिलाती? क्या करूं अब? राधा को ये सोचता देख अंतिम बात को टालते हुए बोला, आप बताइए ना, हमको बस जानना है। उसकी पढ़ाई नहीं होती बल्कि परीक्षा होती है, जो पास करके कोई भी किसी प्रोफेसर के अंडर रहकर ट्रेनिंग लेकर अपना पीएचडी पूरा करके प्रोफेसर बन सकता है। राधा हिचकिचाते हुए जवाब दी, जिसका जवाब सुनते ही अंतिम फिर फटाक से एक और सवाल किया, उसका फार्म कहाँ मिलेगा? इसका कोई फॉर्म कागजी रूप में भरने को नहीं होता, सभी स्टूडेंट ऑनलाइन किसी साइबर या घर के लैपटॉप से भर सकते हैं। भवे सिकोड़े। लेकिन आप ये क्यों जानना चाहते हैं? राधा बड़ी उत्सुकता से जानना चाहती थी कि आखिर अचानक से अंतिम को इसके बारे में क्यों जानना है। अंतिम राधा की सभी बात समझते हुए कुछ सोच हल्के से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान प्यारी थी, जिसे देखते ही राधा के मन में आया, तुम रोज़ मुस्कुराया करो दुबे जी, बड़े प्यारे लगते हो। अगर हम आपको साइबर पर ले चलें तो आप भरवा लेंगी? अंतिम जैसे ही बोला राधा को मानो झटका लगा। उसके मन में खुशी सी उठी। लाजमी था, कोई उसके बचपन के सपने को पूरा करने की बात उससे उस वक्त कर रहा था जब वो खुद अपना सपना भूल गई थी। तो ये बात बहुत बड़ी थी राधा के लिए। राधा की तो ज़ुबान ही नहीं खुल रही थी कुछ कहने के लिए। बड़ी मशक्क़त के बाद एक एक शब्द जोड़ वो अंतिम से बोली, मैं मतलब मेरे लिए तुम फॉर्म भरवाओगे? हाँ, अंतिम जल्दी से बोला, हम चाहते हैं आप पढ़ें, आगे बढ़ें, जौन जौन आप करना चाहती हैं वो सब करें, फीकी मुस्कान के साथ। कबो कबो सपने अधूरे रह जाते हैं राधा जी, उसके बाद इंसान टूट सा जाता है। हम नहीं चाहते आप टूट जाएं। अंतिम राधा से कहा। लिहाजा था अंतिम राधा को हर कीमत पर पढ़ाना चाहता था और सोच कर आया था छत पर कि वो राधा का सपना पूरा करेगा और उसे सफल बनाएगा। बहरहाल वो अब भी राधा के जवाब का इंतज़ार कर रहा था, जो कहीं अनंत में अपने ही ख्यालों में खोई बही जा रही थी। राधा जी, अंतिम बोला और धीरे से राधा के चेहरे के सामने हाथ हिलाने गया। तब तक राधा के मन का सारा गुबार भर भर आकर निकल पड़ा और वो आगे बढ़कर कसकर अंतिम से लिपट गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम, फूट फूट कर रोते हुए, थैंक यू दुबे जी, थैंक यू। राधा का यूँ फपक फपक कर रोना देख अंतिम कुछ कहा नहीं। उसे मालूम था कि दिल की तकलीफ़ निकले न तो वो तकलीफ़ नासूर बन और तकलीफ़ देती है। राधा रोती रही और अंतिम ऐसे ही खड़ा रहा। उसने ना तो राधा को छूने की कोशिश की और न ही उसे शांत करने की। कुछ देर में राधा अपने आप ही शांत हो गई और अंतिम से अलग भी। अलग होते ही राधा झिझकते हुए इधर उधर देखने लगी। उसकी हालत देख अंतिम संतुष्टिपूर्ण ढंग से बोला, अब आपको अच्छा लगेगा। राधा धीरे से अपना सिर हिलाई, मगर तुरंत ही परेशानी से सकपका कर अंतिम की ओर मुड़ी।
लेकिन घर वाले? हम देख लेंगे, अंतिम राधा को दिलासा देते हुए कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक बार फिर सब तुम्हें सुनाए। मायूस होकर, उस सपने की तो कब की चिता जल गई। मेरे खुद के पिता ने ये सपना जला दिया। ये कहकर के शादी नहीं की तो कभी मुझसे बात नहीं करेंगे, कहकर राधा आंखों में आंसू लिए अंतिम की ओर देखी। तुम्हारे तो पिता न जाने कब से तुम्हारा मुंह नहीं देख रहे। तुम्हें मनहूस कहा जा रहा, और इन सब में ये। राधा अपना निचला होठ दांतों तले दबा अपनी बेबसी जताई। अंतिम कोई भाव नहीं दिखाया, मगर बोला, कल हम फार्म भरवाने जाएंगे। मगर फॉर्म आने में काफ़ी महीनों का वक्त है। बिना पढ़े या किसी तैयारी की वो परीक्षा पास करना मुश्किल है। राधा जैसे ही बोली, अंतिम जवाब में कहा, तो हम आपका कोचिंग लगवाएंगे। हमारी लंका पे बहुत कोचिंग है। दुबे जी पर? राधा फिर कुछ बोलने गई। तब तक अंतिम नीचे जाते हुए कहा, हम कबू केहू से ना ही कहते। अंतिम रुका और राधा की ओर मुड़ा। हम पे भरोसा कीजिए। और इतना बोल अंतिम नीचे चला गया। राधा के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। वो जैसे ही नीचे आई, उसकी मुस्कुराहट देख चाची जी सुधा माँ से बोली, देख रही हो दीदी, अभी उदास थी। जैसे ही अंतिम के साथ ऊपर से आई, बड़ा मंद मंद मुस्कुरा रही। सुधा जी खाते हुए एक नज़र राधा की ओर देखी, जो बड़ी खुशी से अपने और अंतिम के लिए खाना निकाल रही थी। फिर अंतिम की ओर देखी, जिसके चेहरे पर अब भी एक सूनापन था, अपने परिवार को बातें करते देख। अन्यास ही उनकी मुंह से निकल पड़ा, खुशी तो राधा को मिली है, सूनापन अब भी अंतिम के हिस्से है। उनकी बात सुन चाची जी भी अंतिम की ओर देखने लगे। खाने के बाद सभी सोने चले गए। राधा जैसे ही कमरे में आई तो देखिए, अंतिम तो ज़मीन पर अपना बिस्तर लगा रहा था। राधा को कल की बात याद आ गई। वो तुरंत अंतिम के सामने आते हुए बोले, ऊपर ही सो जाओ। रहने दीजिए राधा जी, हमें बिस्तर की आदत ना ही कल थी और ना ही आज। बिस्तर उन्हें सुहाता है जिनके पास नींद हो। सब सुबह जागने के लिए सोते हैं और हम। अंतिम अपनी बात अधूरी ही छोड़ दिया। उसकी वो अधूरी बात मानो जैसे राधा ने अपने मन में ही पूरी कर ली हो। ना उठने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राधा झट से अंतिम की ओर देखी, जो बिस्तर पर लेट चुका था, खामोश। कितना शांत लगता है ना वो, किसी ठहरे हुए पानी की तरह। मानो उसमें हलचल करो तो सैलाब आ जाएगा। राधा बड़ी कसमकस के बाद अपने बिस्तर पर जाकर लेटी, मगर अंतिम की उस अधूरी बात से उसकी पूरी नींद ही कहीं उड़ गई थी। तो हेलो, कॉलेज और दिवाली की वजह से पार्ट जल्दी आ नहीं पाया, लेकिन अब कोशिश करूँगी कि पार्ट लंबे आए। तो मिलते हैं अगले पार्ट के साथ।